देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेथ जो है 1989 में हुई है। तो उन्होंने अपने पीछे वाइफ को छोड़ा है, एक बेटा और चार बेटियां। तो वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 हो गया। और ये कहाँ तो पे? वाइफ वाइफ का भी तो इंतकाल हो गया ना। नहीं नहीं, ठीक है, वाइफ का इंतकाल हो गया, वो सब निकाला, सेकंड डेथ थर्ड डेथ तीनों निकाला है। अच्छा जी। जी हाँ, जी। जब इनकी डेथ हुई तो उस टाइम पे वाइफ हयात थी, तो इनका हिस्सा सूर्य निसा की आयत नंबर 412 के अकॉर्डिंग, चार हम्म। बारह के अकॉर्डिंग 1/8 है। और हम्म। बेटा और बेटी का हिस्सा आयत नंबर 411 के अकॉर्डिंग जो है वो रेसिड्यू में जाएगा, यानी 7/8 बेटा बेटी को हम्म। मिलेगा, जिसमें बेटे के दो हिस्से हैं हर बेटे के, और हर बेटी का एक हिस्सा है। तो जी चार बेटियों के हो गए चार हिस्से, एक बेटे के दो हिस्से, टोटल हिस्से कितने हो गए? छः। तो जी। 7/8 के कितने हिस्से किए जाएंगे? छह हिस्से किए जाएंगे, और दो हिस्से जी। बेटे को दे दिए जाएंगे। तो इसको हम्म। सिंपलीफाई कर लेंगे, दो तिया छः, तो ये 7/24 आ गया बेटे का हिस्सा। और हर एक हम्म। डॉटर का जो हिस्सा आ जाएगा 7/8 का 1/6, यानी 7/48 हो जाएगा। ये पहली डेथ हो गई। सेकंड जी डेथ आपने वाइफ को यहाँ पर लिया है, जिसको आपने जी। सो कॉल्ड दादी कहा। उनका जी। हिस्सा जो है 1/8 बनता है इशाक हम्म। इसाक साहब की प्रॉपर्टी के अंदर। तो जी। उनका जो है एक ही बेटा है और चार ही हम्म। बेटियां, यानी ये वाले ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएंगे। तो दो जी। हिस्से इनके, चार इनके, यानी छह हिस्से। यानी हर बेटे का जो हिस्सा है, बेटे का हिस्सा 1/8 में से कितना होगा? दो हिस्से होंगे, और छह जी। हिस्से किए जाएंगे, तो छह डिवीजन किए गए 1/8 के, और दो हिस्से बेटे को दे दिए गए। सिंपलीफाई कर हम्म। लिया, दो तिया छः, आठ तिया 24, 1/24 चला गया बेटे को। इसी हम्म। तरीके से हर बेटी को 1/8 में से जो जाएगा, हम्म। एक हिस्सा जाएगा छह टुकड़े करने के बाद, तो 1/48 आ गया। इसलिए दादा दादी जब दोनों की डेथ हो गई, यानी इन दोनों अफराद की डेथ हो गई, तो इसके बाद हर बेटे का हिस्सा जो है 8/24 होना चाहिए, हर बेटी का हिस्सा 8/48 होना चाहिए। हम्म। अब हुई तीसरी डेथ। तीसरी डेथ में किसी एक D1 को मान लिया, जो कि D1 शमसुन्निसा हैं। उन्होंने हम्म। अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा है, तो शौहर का 1/4 होगा, ये आयत करीमा 4:12 में लिखा हुआ है। और बेटा जी। बेटी के बारे में फिर 4:11 में लिखा हुआ है। तो एक हम्म। बेटा है उनकी, एक बेटा है और एक ही बेटी है। जी। तो एक बेटा है तो उसके दो हिस्से, एक बेटी का एक हिस्सा, यानी तीन हिस्से हो गए। तो हम्म। 1/4 हस्बैंड को देने के बाद जो शमसुन्निसा के 3/4 बचता है, तो 3/4 के कितने हिस्से किए गए? तीन हिस्से किए गए। दो हिस्से बेटे हम्म। को दे दिए गए, तीन से तीन कट गया और दो से चार कट गया, 1/2 बचा। और हम्म। उनकी जो बेटी का हिस्सा है वो हम्म। 3/4 का एक हिस्सा जाएगा, तो बेटी को 1/4 चला गया। तो अब हमने निकालना है यहाँ पे कि शेयर ऑफ हस्बैंड इन शमसुन निसा के अंदर कितना है। तो शेयर ऑफ जो हस्बैंड है वो हम्म। कितना है? 1/4 है किसका? जी। शमसुन निसा की प्रॉपर्टी का, यानी 4/48 का। हम्म। तो प्रॉपर्टी आपके पास 4/48 है, तो चार से आपने इसको काट दिया, आठ हम्म। से कट जाएगा, आठ छंग 48, आठ छंग 48, छः हो गया। और हम्म। छः और चार की गुणा हो गया 24, यानी 1/24 हिस्सा इसका हो गया, किसकी प्रॉपर्टी में? इसके शौहर का। हम्म। 8/48 का 1/4, 1/24 बनेगा। इसी हम्म। तरीके से अब आप निकाल लिए, आपके पास शेयर ऑफ सन निकाल लिए। तो शेयर ऑफ जब सम निकालेंगे तो 1/2 जा रहा है, उसका बेटे को मिल रहा है 1/2 किसकी? शमसुन निसा की प्रॉपर्टी से, यानी 4 हिस्से। तो चार आठ छंग 48, यानी 1/12 हिस्सा किसका हो गया? इसका हो गया 8/48 में से। जी। और शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर, एक ही डॉटर है, हाँ शेयर ऑफ डॉटर, ये ईच डॉटर क्या हो गया? शेयर ऑफ डॉटर है। तो शेयर हम्म। ऑफ जो डॉटर का मिल रहा है वो कितना है? 1/4 किसका? शमसुन निसा की प्रॉपर्टी से। तो ये 6 हो गया, यानी ये हो गया 1/24 हो गया। अब जो लोग हम्म। जिंदा हैं उनको इस वाली जो प्रॉपर्टी से चली आ रही थी कितना कितना है मिल रहा है। तो यहाँ से इनकी तो डेथ हो चुकी है, तो एग्जिस्ट करते नहीं है यहाँ पे, ये गायब हो गए यहाँ से। अब जो हम्म। बचा है, जो आपके पास एक सन है इधर से, तो यहाँ से हम्म। इसको जो आप यहाँ पे लेके चलेंगे, इसका सन का नाम क्या था यहाँ पे? खलीलुल्लाह।
इनके सन का नाम है खलीलुल्लाह। तो यहाँ पर जी खलील के को एग्जिस्ट करता है, ये वाले जो हो गए सन, यानी ये जो जी सन है ये खलील आ गए, या ये जी। वाले खलील आ गए। ये हम्म खलील हो गए। खलील को जो टोटल शेयर है कितना जा रहा है? 8/24। हम्म तो 8/24 जो है वो खलील का आपके पास शेयर है। और हम्म। उसके बाद जो डॉटर हैं, एक डॉटर का नाम क्या है? 4 डॉटर हैं, एक डॉटर तो जी ये जी। निकाल कर गई हैं। हम्म। तो 4 डॉटर में से 3 के नाम लिखवा दीजिए। और कमरुन निसा। कम और निसा। अब कमरुन निसा का जो हिस्सा है वो कितना है? 48।8/48। हम्म। और दूसरी सहाबुन निसा। शाबुन। हाँ, सहाबुन शाहबुन निसा। निसा, इनका जो हिस्सा है वो भी 8/48 है। और हम्म। तीसरी जो है वो कौन है? जमीरुन निसा। जमील। जमीरुन निसा। जेड से आएगा है। जी। जमीरुन। जमीरुन निसा का भी 8/48 48। है। अच्छा, अब हम्म। जो बचे आपके पास, तीसरी वाली की डेथ हो चुकी है, या शमसुन्निसा जी की इनकी हो गई डेथ, यहाँ से चली गई। अब इनके जी। हस्बैंड का नाम क्या है? हसनुद्दीन। हसनुद्दीन। जी हसनुद्दीन। हसनुद्दीन का जो हिस्सा है वो आपके पास आ रहा है 1/24। हम्म। और सन का नाम क्या है? नसीर। नसीर। नसीर का हिस्सा है 1/12। और डॉटर का नाम क्या है? शगुफ्ता। शगुफ्ता का आ रहा है 1/24। अब इन सब की परसेंटेज निकाल लीजिए। 8/24 जो है, 8/24 कैलकुलेटर, 8/24, 8/24 और इंटू 100। इनका आ रहा है खालिद का 33.33%। जी अब जी। है 8/48, 8/48 गुणा 100। इनका आ रहा है 16.66, 16.66 और हम्म। 16.66। जी 1/24 इक्वल इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। जो हसनुद्दीन है, जो इनके हस्बैंड हैं, उनका शेयर है 4.166। और नसीर का जो 1/12 इंटू 100, 8.33%। और इनका फिर 4.166%। इन सबको जोड़ ली, 100 हो जाना चाहिए। 33.33, 16.66, 16.66, 16.66, 4.16 और 8.33 प्लस 4.166। तो ये सब मिला के जो परसेंटेज बन रही है, जी। सबकी टोटल वो परसेंटेज बन रही है 99.966%। ठीक है, बाकी वो 67 हो जाएगा। तो अब जमीन के अंदर, अब जिसका भी जितनी भी जमीन है, उस जमीन की मल्टीप्लाई एक की 33% से कर दीजिए, दूसरे की 16% से कर दीजिए, इस तरीके से निकल आया। तो मतलब एक फूफी का 16.66% हुआ ना। हाँ जी। एक एक बहन का 16.66% हुआ। हाँ, एक बहन का ये हुआ आपके तो पास। जिनका इंतकाल हो गया, ये 1.66 जो है उनके 3 लोगों में बढ़ हाँ, जाएगा, 3 ये ना। लोगों में इस तरीके से बढ़ जाएगा। कहने के देने को तो आप उसके शौहर के हाथ में दे सकते हैं, बट मसला ये है कि जब आप कर ही रहे हैं तो सबके अलग अलग लिफाफे बना के पकड़ा हम्म दिए उनको। उसके बाद वो जो भी करें वो उनका मैटर है। तो हमने भी जब अपना किया मसला, तो वही किया कि सबके
जब वो डेथ हो गई तो उनकी औलादें हो गई, औलादों की औलादें हो गई, तो फिर जाके सबके नाम से लिफाफे बना के पकड़ा दिए, भाई आपके इस बेटे का है, उसका है, इसका, इसका, बात खत्म हो गई। अब जैसे उन्होंने करना है वो करें। और सिर्फ अगर सिर्फ फूफा को दे दें, सिर्फ फूफा मतलब हस्बैंड को मतलब? हस्बैंड को। हाँ, तो उनको जब दे दें तो उस लिफाफे के ऊपर ये लिख दें कि भाई इसके अंदर इतने फिर वो पैसे जिसको इसके, इसके इतने फिर वो इसके। चाहे जिसको देना चाहे दें। भाई वो उनका हेड है कि हमने उनको पकड़ा दिए। भाई बच्चे अगर समझदार हैं तो मैं ये कहूंगा बेटर कि भाई उनको ही पकड़ा दें। बच्चे अगर नाबालिग हैं तो उनको पकड़ा दें। तो फिर ये दूसरा चैप्टर खुल जाएगा ना, अगर हम इस तरह से बांटेंगे ना। हाँ। तो पता चला कि वहां भी वो बहन कैसा तो निकाला नहीं वहां भी। तो फिर ये इसलिए फूफा था कि भैया आप, ये आपका इतना ही बनता है, ये आपका है। हाँ भैया, आप आप आपकी फर्दर फैमिली जैसे भैया करना। आपकी वाइफ का बनता था, बात खत्म हो गई, ऐसा ही कर हाँ। लो। अच्छा, हाँ। हमारे रिश्तेदारों में किसी ने ऐसा किया कि मतलब दो बहनें ही हैं, भाई भाई कोई नहीं था। हम्म। तो उनके अब्बा के इंतकाल के बाद दो फूफियां हैं, उनको बिठाया हम्म। और उनको बोला कि भाई ये जमीनें हैं, हम्म। इसका जो है इसमें आपका भी हिस्सा इतना बनता है। हम्म। तो दोनों फूफियों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम ये अपना हिस्सा जो है हम अपनी भतीजियों को देते हैं, ये उनके रहेगा, हमें नहीं चाहिए। तो ये शरण जायज है फिर ये? नहीं, तो अब मसला ये है कि स्कॉलर ये कहते हैं जिसका हक बन रहा है। देखिए अब कुरान यहाँ पे अगर हम जाते हैं, और मैं यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्डिंग भी हो रही है, IIRC.RG वेबसाइट है, ये बहनों को भी दिखा दें, हर एक को दिखा दें कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं और ये इसमें इंग्लिश में पढ़ लें या उर्दू में पढ़ लें जाके, तो उर्दू के ट्रांसलेशन में आ जाए उन समझाने के लिए उन लोगों को। तो हम्म। आयत नंबर 7 जो है सूरा निसा की, वो क्या कहती है आपके पास? ये कहती है मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। हम्म। हम्म। और औरतों के लिए भी उसमें हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत। ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। तो जब अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है तो फर्ज हो गया ना। हम्म। अब कोई फर्ज नमाज माफ होगी क्या? नहीं होगी ना। हम्म। बहन अपनी पड़ेगी, भाई अपना पड़ेगा। और और आगे जाके तो देखें भी, ये तो फर्ज वाला हो गया, उसके अलावा भी कुछ कह दिया गया। और जब तकसीम के मौके पर कुनबे के लोग और यतीम और मिस्कीन आए, हम्म। मतलब जिनके हिस्से नहीं हैं, तो हम्म। उस माल में से उनको भी कुछ दे दो। ठीक है ना, ताकि एटलीस्ट ये इसको प्रोपगेशन तो मिले जाके। हम्म। कि अब आगे और देखिए कि यहाँ पर एक और है, लोगों को इस बात का ख्याल करके डर, ये बहुत ही टिपिकल है अगर देखा जाए तो, लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बस औलाद छोड़ें तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के हक में कैसे कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते हैं। तो हम्म। चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और रास्ते की बात करें। तो अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि अगर हम मरे तो हमारे बच्चों को क्या होगा, तो इसी तरीके से दूसरे गरीब हैं, हक नहीं बनता तो भी उनको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। तो हर एक, तो क्लियर तो है सारा, लेकिन उसके बावजूद भी स्कॉलर ये कहते हैं जिसका हक है उसका मालिक बना दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। हम्म। तो पहले मालिकाना हक का मतलब हो गया कि आप उसके कागजात बनवा दो या उसका अमाउंट पकड़ा दो। भाई कागजात पकड़ा दो, ये कागज तुम्हारे हो गए। अब जब हम्म। उसके पास हो गए तो अब फिर मांग के देख लेना, कुछ दिनों के बाद, एक आध साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, देखते हैं वापस आते हैं कि नहीं, बहन जरूरत है दे दो, देखते हैं कैसे देती है कि नहीं देती है। हमें तो नहीं हम्म। लगता, हमने तो कोई केस ऐसा देखा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस आए हो। जी जी। हाँ, तो समझाया जा तो इस सकता अंदाज में जो किया उन्होंने, है। तो ये सही नहीं है फिर? देखिए स्कॉलर इसमें कहते हैं कि भाई जिसका हक बनता है उसको दे दो, क्योंकि माफी तो वो इसलिए मांग रही है, एक रिवाज चला आ रहा है कि भाई भाई हम हिस्सा नहीं चाहिए, हम आ जाएं तुम्हारी खातिर तवाजो कर लेना, इतनी काफी है। हम्म। तो ये तो एक रस्मी अंदाज हो गया देखा जाए तो। अब इस पे अगर आपको फतवा चाहिए तो आप एक काम करें मेरे को, कि जी इसमें आप क्या करें कि आपने जो ये लिखा है उस मैटर को उर्दू में लिख जी। के दें सारा, और ये भी स्टेटमेंट दें कि भाई ऐसा हमारे उसमें हुआ था खानदान में, तो क्या हम्म। ऐसा करना ठीक है? फतवा आएगा तो फतवे का जो भी आउटपुट होगा वो आप देख लीजिए। अच्छा।
ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। कि जहाँ इसलिए कि तक मान लो जो जिसका भी जो हक बनता है किसी भी एतबार से, प्रॉपर्टी के अलावा भी, अगर हक वाला जिस मतलब जिसका हक है, अगर वो कहे भाई हमने माफ किया, मैंने हाँ, किसी को कर्ज दिया मान लीजिए, हाँ, 50,000 रुपये हमने कर्ज दिया, और हमने उससे कह दिया कि चलो भाई माफ माफ है हमारी तरफ से, तो वो तो अदा हो गया ना उसका तो। नहीं आपकी तरफ से तो अदा हो गया, कर्ज तो एक अलग पार्ट हो गई ना आपके पास, ये हम्म। कर्ज थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ। आप देखिए इतने स्कॉलर्स हैं हमारे पास, जी। डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी हैं, ये भी मिराज के एक्सपर्ट हैं, ये भी मिराज के एक्सपर्ट हैं। ये तो हमारी मस्जिद में आते भी हैं कई हाँ, बार, हाँ, ये मस्जिद में शान आते हैं मस्जिद में। उसके पास, ये ताहिरुल ये जामियतुल फलाह के स्कॉलर हैं, ये ताजुल मसाजिद के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती रईस अहमद खान कासमी साहब। इन सब के जी नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पे। जी आप जी। ये भी कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके अपनी बात करके इन सबको वो भेज दें वॉइस रिकॉर्डिंग में, कि भाई इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो बहनें ये हम्म कह रही हैं कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ भेज दिए इनकी वेबसाइट के ऊपर, नदवी साहब की। ठीक अच्छा, है ना, ये ऐसे ही आप सारे आप इसी वेबसाइट पे है ना, इस्लामिक सारी, जो हाँ आपने। सारी IIRC की मैं आपको लिंक भेज देता हूँ अभी। जी जी। और ये बेंगलोर के एक मौलाना हैं, ये आपके चांद मस्जिद के इमाम साहब हैं, और ये एक्सपर्ट हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट है मैकेनिकल में, बट ये इनहेरिटेंस के भी एक्सपर्ट हैं, ये मदीना मुनव्वरा से क्लासेस लेते हैं, मैं भी इनका स्टूडेंट बना था जबकि मेरे से एज में छोटे हैं, अच्छा अच्छा। बट इल्म तो इल्म है सब। जी जी। हम्म तो जब तक मालकाना किसी को हक ना दे दिया जाए, क्योंकि अब हम्म। उसने वैसे ही बोल दिया, माफ कर दिया, तो इसमें स्कॉलर्स क्या कहते हैं उनकी राय ले लीजिए, क्योंकि आई एम उनका नॉट मतलब इसका। उनको अदायगी नहीं मानी जाएगी। हाँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, देखिए मैं ये सारे लोगों से यही कहता हूँ कि मैं ये मसले तो हल कर सकता हूँ कि कैसे कितना दिया हम्म। जाएगा। अब वो जी जी। ये जो झमेले वाली चीज़ है सारी की सारी, ये मेरे समझ में नहीं आती, इसके लिए यू कैन गो टू दी स्कॉलर, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ठीक है ना, हो सकता है कि आई कैन बी दी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। बट मेरा एनालिसिस ये कहता है, जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि जब कोई शख्स मर जाए, और अल्लाह के रसूल ने ये फरमा दिया जब कोई शख्स मरे तो कफन दफन के बाद उसकी कर्ज की अदायगी हो दूसरे नंबर पर, जी तीसरे जी। नंबर पर उसकी वसीयत की अदायगी हो। कफन जी दफन और कर्ज की रकम निकालने के बाद जो हम्म अमाउंट बचेगा उसके ऊपर वसीयत इंप्लीमेंट होगी। तीनों हम्म। रकमें निकालने के बाद, कफन दफन कर्ज और वसीयत की रकम निकालने के बाद तरका तकसीम होगा। तो इसका मतलब जी जी तरका जो है चौथे नंबर का पार्ट जी है जी ना, तरका कर्ज नहीं है जी। जी जी। तरका कर्ज नहीं है, कर्ज एक अलग चीज है। अगर तरका हम्म कर्ज होता तो फिर उसको दूसरे नंबर पर नहीं लाया गया। और जिससे कुरान शरीफ में बार बार है, मिम्बादे वसीयत यूसी बिहाउदन है जी, देन का मतलब हम्म। कर्ज है। तो कर्ज की अदायगी के बाद, वसीयत के बाद, कफन दफन के बाद, तो फिर तरके की तकसीम होगी। अब तरके की तकसीम में जिसका जितना हिस्सा आ रहा है, अगर वो हम्म। ऐसी कोई कंडीशन है कि भाई बच्चे छोटे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो सड़क पर लोग आ जाएंगे, तो नए पेपर बनाने के बाद देख लिख दिया जाएगा भाई इस मकान में इतने इतने परसेंटेज के शेयर्स मौजूद हैं, जब भी बिकेगा वो इस रेशियो से उनको पैसा चला जाएगा, बात खत्म हो गई। तो ये एक हम्म। तरीका है कि हम दूसरा नुकसान भी ना हो किसी का, और लोग पढ़ भी जाएं, और जब सहूलियत हो, या कोई बंदा कि जी मेरे पास पैसे हैं, सबके पैसे ले लो, जिसके जो हिस्से हैं मकान मेरे नाम कर दो, ये सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी जी जी। जी जी। तो इससे मुंसलिक एक चीज और है, जैसे कि 89 में जैसे इंतकाल हुआ, एक मिनट, और कॉल है जरा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी 10 मिनट के बाद आऊंगा अभी। हाँ, वो आप देखो तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ बोलिए, क्या कर रहे थे? ये कि जिससे कि 89 में इंतकाल हुआ, हम्म, और अब बंटवारे की मामले की बात हो रही है, हम्म। तो उसके इसके बीच, इस पीरियड के बीच में 20-25 सालों में कुछ जमीनें जो है बेच दी गई। जमीनें बेच भी दी गई हैं? हाँ, तो हिस्सा जो है किस पे लगेगा, अभी जो मौजूदा है उस पे, या उस वक्त जितनी थी उसका हिसाब लगाया जाएगा। अब जिसको, अब मसला ये है कि अब ये पेचीदे मसले हो जाते हैं सारे जाने के बाद, अब इसलिए फिर हम्म स्कॉलर्स की राय चाहिए होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी अपनी पर्सनल राय तो ये है कि भाई जो हम्म जमीन बिकी होगी, जो जमीन बची है, लैंड हम्म। तो वो ही रहेगी, कॉस्टिंग आज की लगेगी, ये केस तो ये हो गया। जी। ऐसा हम नहीं कर सकते कि पहले 1 लाख की थी तो 1 लाख में से ही सबको बांटेंगे ना, जमीन तो हम्म। वही रहेगी लेकिन कॉस्ट आज के रेट की लगेगी। एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस ये, हम्म। जो जमीनें बिक गई ही हैं तो उसका पैसा जी, किसके पास गया है? जो सन थे उनके पास।
तो जो सन है उसके पास गया है, तो अब मसला ये, क्या उन्होंने उससे कोई और प्रॉपर्टी खरीदी है? नहीं, वो तो जैसे कि बच्चों के एजुकेशन के लिए या एक हाँ। एक बहन की शादी के लिए भी शायद यूज हुआ, वो अदा करना पड़ेगा, बट इस तरह के कुछ खर्चे थे। हाँ, तो अब इस केस में देखिए, ये जो मसाइल हैं ये घर में के अंदर सुलझाने वाले मसाइल हैं। अगर हम पूरे ही उसकी एनालिसिस करें कॉस्ट की सारी जाके, हम्म। तो वो कॉस्ट इस तरीके से निकल के आ रही है। अब इसको कैसे माइनस किया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए आप जो है स्कॉलर्स से पता कर लें भाई, कुछ ज़मीन थी जो बिक गई है, जो कि इस बेटे ने यूज़ कर ली है, तो क्या अब उसको हम्म। इतना जो हिस्सा जा रहा है उसमें से कुछ किस तरीके से कम किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए, इसके बारे में अब स्कॉलर से रुजू करें। मैं सीधे अच्छा। सीधे क्वेश्चन तो कर सकता हूँ। जी जी। एक छोटा सा और सवाल है। हाँ। जैसे कि दो भाई हैं, एक भाई ने। तो मिटा दूं? जी। हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो गई है, हाँ ठीक है। ये दो भाई हैं, ठीक है। हाँ, तो एक ने मतलब अपनी कमाई से उसने घर खरीदा, जो भी प्रॉपर्टी बनाई, हम्म। और उसका इंतकाल हो जाता है। एक और ब्रदर उसकी। है, दो ब्रदर हैं। जी। ब्रदर वन है और ब्रदर टू है, ठीक है। तो पहले पहले वाले वाले ने। पहले वाले का इंतकाल हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, किसी को हिस्सा नहीं, अपनी कमाई से उसने ठीक है। प्लॉट खरीदा, घर खरीदा, जो भी प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है। और उसकी सिर्फ दो बेटियां हैं। ठीक है, उसका ओन स्टेट है, हाँ। अपना बनाया हुआ स्टेट है, पीछे से बैक एंड से कहीं से बीच पीछे से भी आता तब भी इसी का नहीं, माना जाता। पीछे से नहीं, बल अपना ही है। हाँ ठीक है, अपनी है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कितनी बेटियां हैं? दो। इसकी दो बेटियां हैं और वाइफ है। हाँ, वाइफ है। और इसकी माँ है। किसकी माँ? जो रियल हाँ ब्रदर है, जो हाँ हाँ। जो ब्रदर है, इसकी माँ है। हाँ अच्छा, इसकी आपके पास मदर ही मौजूद है ब्रदर की, इसके वालिद साहब मौजूद हैं? हाँ। हाँ, वालिद साहब और माँ दोनों मौजूद हैं। वालिद साहब भी मदर भी मौजूद है, फादर ही मौजूद है, दो बेटियां मौजूद है। इसकी डेथ हाँ। हो गई है, इसकी अपनी ठीक है। प्रॉपर्टी थी, राइट? तो हाँ। कुरान करीम के अकॉर्डिंग जो मदर है और ये जो हम्म। फादर है, सूरा अन्निसा की आयत नंबर 11 में कहा गया है कि जब कोई शख्स मरे और उसकी औलाद हो तो उसकी माँ का हिस्सा 1/6 है। जब हम्म। कोई शख्स मरे, उसकी औलाद हो, तो उसके वालिद साहब का हिस्सा 1/6 है। लेकिन बेटियों के केस में अगर रेसी ड्यू बचता है तो भी वो फादर को जाएगा। अगर यहाँ पे बेटे होते, अगर हम्म। दो बेटी की जगह पे कोई एक बेटा भी हो जाता तो वालिद साहब को हम्म। केवल 1/6 ही जाता। तो वालिद साहब के हम्म। दो हिस्से हैं बेटी के केस में, और एक या एक से ज्यादा बेटियां, दो या दो से ज्यादा बेटियां, तो उनका हिस्सा 2/3 है। तो इस ये भी किस में लिखा हुआ है, ये सारा का सारा जो है टोटल 411 में लिखा हुआ है सारा का सारा। तो अब सही हम्म। बुखारी की हदीस ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले उनके हिस्से दे दो जो प्राइमरी ईयर्स हैं। प्राइमरी ईयर्स का मतलब जो जबील फुरूज हैं, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। तो फिक्स्ड वाले कितने हो गए? दो जो डॉटर हैं उनका हिस्सा है 2/3, इसलिए हम्म। एक डॉटर का कितना हो गया? 2/3 और 1/2 बराबर 1/3, ठीक है जी, हर एक डॉटर का। हम्म। हम्म। तो अब यहाँ पे इन सब के हिस्से निकाल लीजिए, ये डी हो गई प्लस डी हो गई प्लस मदर हो गए प्लस फादर हो गए। डॉटर का हिस्सा कितना? एक का 1/3, दूसरी का भी 1/3, मदर का हिस्सा कितना? 1/6, फादर का हिस्सा कितना? 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। हम्म। ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और छः जी। ही कम 6, और 6 ही कम 6 कितना हो गया? 6/6। जी। रेसिड्यू कुछ नहीं बचा वालिद साहब को। समटाइम्स रेसिड्यू बचता है, समटाइम्स नहीं बचता है, तो इसका मतलब वालिद साहब एलिजिबल तो थे रेसिड्यू के, बट रेसिड्यू वाज नॉट लेफ्ट, दैट्स वाई वो नहीं जाएगा। तो पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। सपोज कि ये 6 लाख की प्रॉपर्टी है, 6 लाख की हम्म। प्रॉपर्टी है, तो 6 से आपने डिवाइड कर दिया, तो एक शेयर कितना आ गया? 1 लाख रुपीज का आ गया। तो इस केस में डॉटर के कितने हो गए? 2 लाख रुपए हो गए। यानी डॉटर को जाएंगे आपके पास दो हिस्से, यानी 2 लाख चले गए फॉर एग्जाम्पल, दूसरी को भी 2 लाख चले गए, और मदर को 1 लाख चले गए, फादर को 1 लाख चले गए। अच्छा, ठीक है। भाई को नहीं, कुछ नहीं मिलता? नहीं, फादर को अगर हमारे पास ऐसा हो, तो अगर किसी का बेटा मौजूद हो, सन मौजूद हो, किसी का ग्रैंडसन मौजूद हो या ग्रेट ग्रैंडसन मौजूद हो, फादर हो या ग्रैंडफादर हो या ग्रेट ग्रैंडफादर हो, तो इस केस में, इसके केस में अगर ये प्रेजेंट है, तो हम्म। नो शेयर नो शेयर फॉर रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर, इनका कोई हिस्सा नहीं होता है। अच्छा। अगर यहां से फादर अभी हट जाते, हम्म। यहां से अगर फादर अभी हट जाते, तो हम्म। 2/3 इसको जाने के बाद,
और चूंकि वाइफ तो नहीं है ना मरने वाले की, नहीं, वाइफ है। तो वाइफ तो लिखवाई नहीं आपने, मदर ही तो लिखवाया। दोबारा कैलकुलेशन कीजिए। मरने वाले की मदर फादर लिखवाए, वाइफ नहीं लिखवाई ना आपने। हाँ, वाइफ भी है। इसलिए क्वेश्चन जो है पूछने, इसका सवाल हल करने से पहले बहुत सारी चीजें हम लोगों से पूछ के रखते हैं सारा का सारा। तो यहाँ जी जी पर अब ये सवाल जो है वो चेंज हो गया, ये सॉल्यूशन भी, ये तो सारा वैसे ही रहेगा जो था। जी जी। लेकिन अब सवाल दूसरा बन गया, ठीक है ना, कि एक शख्स है। पहला सवाल ऐसे मान लीजिए एक शख्स के उसकी बीवी नहीं थी, राइट। दूसरा हम्म सवाल अब ये मान लीजिए एक शख्स है जिसकी आपके पास मदर भी है, जिसका आपके पास फादर भी है, जिसके पास आपके पास वाइफ भी है। तो हम्म वाइफ का जो हिस्सा है औलाद की मौजूदगी में 1/8 होगा। तो इस केस में वाइफ का जो डिस्कशन है वो 4/12 के अंदर है। और हम्म फादर का 1/6 भी होगा प्लस आर भी होगा, तो ये सारा का सारा 4/11 के अंदर है। तो इस केस में बस इतना बढ़ जाना है कि डॉटर है प्लस मदर है प्लस फादर है प्लस वाइफ है। तो हम्म डॉटर का 1/3 हो गया, इसका 1/3 हो गया, फादर का 1/6 हो गया, 1/6 हो गया मदर का। बीवी का 1/8 होगा। जब कभी भी 1/8 आता है 24 एलसीएम हो जाता है। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 8 तिया 24, कितना हो गया? कितना हो गया? 16 4 16 20। 4 20 4, 24 3 20। 23, 24 24 3 27, तो 27/24 आ गया। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बराबर आता है, समटाइम्स ग्रेटर देन आता है। जब कभी बराबर आता है तो ठीक है, जब ये आता है तो ये कंडीशन कहलाती है जिसको बोलते हैं ऑल। हम्म तो ऑल में ग्रेटर देन हो जाता है। तो अब यहाँ पे डॉटर का जो शेयर 1/3 था, डॉटर का शेयर अब 1/3 नहीं रहा। डॉटर का शेयर कितना है? डॉटर का शेयर है आपके पास, टोटल हिस्से कितने होंगे? 27, 27। हम्म ठीक है। तो इसको यहाँ से हम्म रिजेक्ट कर दिए, 27 को आप यहाँ पे ले आइए, तो डॉटर का हिस्सा हो गया 8/27। दूसरी हम्म डॉटर का 8/27। और मदर का हिस्सा हो गया 4/27। फादर का हिस्सा हो गया 4/27। और हम्म वाइफ का हिस्सा हो गया 3/27। तो इन सब का रेशियो थोड़ा थोड़ा घट गया जाके। ठीक है, वैसे हम्म, अगर हम देखते तो हर एक बेटी को 1/3 का मतलब कितना हो गया? 33% मिलता, राइट। जी जी। ठीक है, लेकिन अब जो मिल रहा है 8/27। तो 8/27 में हर एक का जो रेशियो घटा है वो, इसका रेशियो हो गया, मिलेगा इसका परसेंटेज हो गया 29.629%। हम्म इसका भी 29 पॉइंट, और वो बिल्कुल सेम रेशियो में ही घटता है। चूंकि मैं इसके ऊपर जब क्लासेस लेता हूँ, चूंकि 3 महीने की क्लासेस चलती हैं इसके ऊपर, ओनली फ्राइडे फ्राइडे। तो ये हम्म कोड की लैंग्वेज में कहलाता है डॉक्टराइन ऑफ आपके पास ऑल, और डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न। हम्म, रिटर्न कब समटाइम्स कम भी होता है, 23/24 भी आ सकता है कहीं पे। जी जी। तो ये इसका अब जो इनका जो बचा, जो वालिद साहब का जो बनता था वो पहले बनता था सिक्सटीन पॉइंट हम्म सिक्स सिक्स परसेंट वालिद साहब का बनेगा कुरानी करीम के अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली बनना है साहब, 1/6 बन रहा है, हाँ जी। तो अगर कोई वैसे करने बैठ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा सारा। हम्म अगर ये ना इंसाफी है कि एक बंदे को तो पूरा मिल जाए अपना। हम्म अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक रोटी है, मैं समझाता हूँ लोग, एक रोटी है और जी ये जी। आपके पास एक ही रोटी है, और आप अपने बच्चों के लिए लेकर आए थे और इतने ही पैसे थे आपके पास एक रोटी लाने के। अब हम्म आपके जो बच्चे थे इस रोटी को बांट के खा रहे थे, उसमें आपके पास बेटियां भी थी और लेट से 2 बेटे भी थे। ठीक है। हम्म, ये इन्हीं के लिए लेकर आए थे। अब ये बैठ के शेयर करके खा रहे थे, अब पड़ोसी के 2 बच्चे और आ गए, जी। नेबर के किड्स और आ गए, रोटी यही है। तो अब हम्म वो इसमें से अगर हम ऐसे मान के चल रहे हैं, चलो ये 4 डॉटर ही थी, ये सबको आपने बराबर बराबर देनी थी, हम्म 4 टुकड़े करके। अभी अगर ये चार 2 बच्चे और आ गए, तो क्या किसी एक डॉटर में से दोगे? ये 4 डॉटर हैं, हर एक को आपने हम्म 1/4 टुकड़ा दे रखा है खाने के लिए। अब ये 2 बच्चे जो आ गए, तो क्या किसी एक ही बेटी से शेयर करवाओगे इसका, या बेटर इज दिस के चारों बेटियों से शेयर करवा दें इसको, ताकि चारों को बुरा भी ना लगे? जी जी। तो बेटर इज दैट चारों से करवा दें। अगर एक से हम्म करवाते हैं तो वो नुकसान में ज्यादा हो जाएगा, राइट। इसी हम्म तरीके से ये इस तरीके से निकलेगा जो आपको बताया। माँ का जो था वो 1/8 होता था, यानी 12.5, वाइफ का 1/8 यानी 12.5% होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/27 हो जाएगा। 3/27 का मतलब हो गया साहब
ये हो गया 11.11%। तो इस तरीके से सबके रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा। तो ये आपका दूसरा सवाल इस तरीके से होगा। तो ये मेरी क्लास चल रही है, आप उसमें लॉग इन हो जाइए। हर जुमे को है इंशाल्लाह, फ्राइडे फ्राइडे है 9:30 10:30, थोड़ा वक्त निकालिए। और ये तो साढ़े बड़ा नौ से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9:30 से 10:30। अच्छा। हर फ्राइडे मैं आपको भेज देता हूँ। ये जी आईडी जी यही रहेगी जो आईडी आपके पास है। जी आप जी। कहें तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि आधी क्लास, 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आगे चल रही हैं और सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। जी क्योंकि जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना चाहिए खानदान में, एक तो जानता हो भाई। अब मसला जी है जी ये, खानदान तो आप छोड़ दीजिए, पूरे इलाके में एक मस्जिद है और उस मस्जिद के सराउंडिंग में 10 20 25 50 हजार लोग बैठे हुए हैं, उनमें से वो मस्जिद में भी किसी को नहीं आता। जी जी तो ये मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। और हम डायरेक्टली अपनी बात नहीं कर रहे, हमारे साथ में पूरी स्कॉलर्स की एक टीम बैठी हुई है। जी जी ठीक है, तो यहाँ पे आप, मैं ये कहूँगा आपसे रिक्वेस्ट करके कि यहाँ पे मेरी किताबें हैं, उन किताबों को यहाँ जाने के बाद इस किताब को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये जी वाली पहली किताब हिंदी में या ये और इंग्लिश में, इसमें आपको शेयर पता लग जाएंगे किसके कितने हिस्से हैं। जी जी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वो कैलकुलेशन का तरीका आपको पता लग जाएगा। जी जी मैं आपको इंशाल्लाह। ग्रुप में ज्वाइन कर लेता हूँ। जी। तो कमिंग सैटरडे से इंशाल्लाह करते हैं। ठीक। आपका नाम कातिब है क्या है? खतीबुल्ला शेख। अच्छा, इसमें अच्छा एक ही लिखा हुआ था, अच्छा पूरा नाम नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा। मुझे स्पेलिंग हाँ। भेज दिए नाम की इसके ऊपर, ताकि मैं उसी से स्टोर कर लूँगा। हाँ, खतीब से है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। तो मैं ये दोनों वीडियो भेज दूँ आपको आपके जी उस जी पे। जी 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 प्लीज जी। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया हो, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहाँ भेज देता हूँ जी अभी। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।